एक नौजवान मुलाजिम को नौकरी से बरतरफ कर दिया जाता है, लेकिन ये जख्म उसके दिलो दिमाग में गहरे नकूश छोड़ जाता है। 5 माह बाद वो इंतकाम की ऐसी खौफनाक आग में जलता हुआ वापस आता है कि होटल के मुलाजमीन और मैनेजर के लिए वो रात एक भयानक ख्वाब बन जाती है। इस खूनी वाक़े के बाद मुबैना तौर पे एक मशहूर वीडियो गेम भी बनाई गई। पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहें कि क्या हुआ था इस कहानी में और क्यों एक भयानक रात बन गई उन सब लोगों के लिए। ये लड़का जिसकी उम्र 19 साल है और इसका नाम नेथन है, वो खासा बिगड़ा हुआ था। वो अपनी पूरी ज़िंदगी मुसीबत में फंसा रहा। उसने कई मुसल्लह डकैतियाँ की और 9 उम्र लोगों के लिए जो बनाया गया होता है कैदियों का मरकज़, उसमें भी वो रहा। लेकिन फिर उसे बाकायदा चक ई चीज़ नामी एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में नौकरी मिली, जहां वो डी मास्टर था, या शायद उसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो आटा बनाने वालों में या आटा गूंदने वालों में से हो। एक रात जब नेथन अपनी शिफ्ट पर था तो वो अपने मैनेजर के पास जाता है ताकि वो उसे दरख्वास्त कर सके कि उसके वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए जाएं। वो मैनेजर के ऑफिस में जाकर उससे दरख्वास्त करता है कि वो अजाफी वक्त तक काम करना चाहता है, लेकिन मैनेजर उसे साफ साफ इनकार कर देता है और वजह भी कोई नहीं बताता कि इनकार क्यों कर रहा है। नेथन को ये बात नागवार गुजरती है और दोनों के दरमियान तलख कलामी शुरू हो जाती है। बहस शिद्दत इख्तियार करती है और अचानक मैनेजर उसे नौकरी से बरतरफ कर देता है। ये फैसला नेथन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो उस वक्त गुस्से से बिफरा हुआ था और महसूस करता है कि उसके साथ मैनेजर ने नाइंसाफ़ी की है। वो अपनी बेबसी को तस्लीम करने के बजाय बदला लेने की ठान लेता है। वक्त गुजरता रहता है, लेकिन नेथन के दिल में बढ़ती नफरत की आग ठंडी नहीं होती। वो हर मौका पर मैनेजर के ख़िलाफ़ अपनी नफरत का इजहार करता है। वो सबको बताता है कि वो उससे किस कदर नफरत करता है। कभी कभार वो रेस्टोरेंट भी जाता है, वहाँ खाना खाता है और अपने पुराने जो उसके कोवर्कर से उनके साथ वो गपशप करता है। गपशप के दौरान नेथन उन्हें कहता है कि ये जगह यानी कि रेस्टोरेंट और उसका मैनेजर दोनों ही बेकार हैं। उसके साबका साथी उसकी बातें सुनते ज़रूर हैं, मगर वो इन्हें संजीदा नहीं लेते। लेकिन वो नहीं जानते थे कि नेथन की सोच अब किस रुख की तरफ जा रही है। नेथन को नौकरी से निकले हुए 5 माह गुजर जाते हैं, लेकिन उसका गुस्सा सर्द होने के बजाय मज़ीद भड़क रहा था। वो हर लम्हा इसी सवाल में उलझा रहता कि मुझे सिर्फ ज़्यादा वर्किंग आवर्स मांगने पर निकाला गया, वजह क्या थी। फिर एक दिन शायद वो पहले ही किसी वजह से परेशान था, या उसका वो दिन बहुत बुरा गुजरा था। वो अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था कि अचानक वो सबको कहना शुरू कर देता है कि आज का ही वो दिन है जब वो मैनेजर से अपना बदला लेगा और फिर चक की चीज़ को लूट लेगा। रात के तकरीबन 9 बजे नेथन एक हथियार निकालता है जो उसने काफ़ी अर्सा पहले अपने दोस्त की दादी के घर से चुराया था। वो उसे जेब में छुपाता है, अपनी गर्लफ्रेंड की कार लेता है और रेस्टोरेंट की तरफ रवाना हो जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो अंदर दाखिल होकर एक कोने में जाके एक मेज़ पर बड़े आराम से बैठ जाता है। वहाँ पे वो एक सैंडविच ऑर्डर करता है और इस दौरान मुकम्मल तौर पर नॉर्मल नजर आने की कोशिश करता है। उसके बाद वो आर्केड गेम्स की तरफ बढ़ता है और हॉगिंस एली नाम की गेम खेलने लगता है। ये एक शूटिंग गेम है जिसमें खिलाड़ी को निशाने पर गोलियां चलानी होती हैं। यानी वो बदला लेने की आग में इतना जल रहा था कि गेम भी वो खेल रहा था जिसमें हथियारों का इस्तेमाल हो रहा था। कुछ देर बाद नेथन एक मुलाजिम से बात करता है। वो उसका पुराना साथी था और उससे सरसरी अंदाज में पूछता है कि क्या आज मैनेजर ऑफिस आया है। इस पर उसका साबका साथी सर हिला के कहता है कि नहीं, वो आज ऑफिस में नहीं है। ये सुनते ही नेथन के अंदर महीनों से जमा शुदा गुस्सा और इंतकाम की आग उसे बेकार सी महसूस होने लगती है। लेकिन अब वो यहाँ आ चुका था। अब सवाल ये था कि नेथन क्या करेगा। क्या वो खामोशी से वापस चला जाएगा या फिर उसके अंदर पलने वाला इंतकाम का जुनून
उसे किसी भयानक कदम की तरफ धकेल देगा। हमारे साथ नहीं, बताते हैं आपको। जैसे ही वो देखता है कि आखिरी चंद ग्राहक अपने जीते हुए इनामात ले रहे हैं, तो उसे एहसास होता है कि रेस्टोरेंट बंद होने वाला है। वो जेट्स बाथरूम में जाकर छुप जाता है और फिर अपने अगले कदम पर गौर करने लगता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। ग्राहक चले जाते हैं और रेस्टोरेंट के मुलाजमीन रेस्टोरेंट की सफाई में मसरूफ़ हो जाते हैं। नेथन बाथरूम में खड़ा आईने में अपना अक्स देखता है और अपने अंदर उठने वाले तूफान को महसूस करता है। वो तकरीबन 10 मिनट तक सोचता रहता है कि क्या मैं वाकई जो करने जा रहा हूँ वो ठीक है। लेकिन फिर जैसे किसी शैतानी सरगोशी ने उसे तसल्ली दी हो कि हाँ तुम ठीक कर रहे हो, वो फिर खुद से कहता है हाँ मैं ये करने जा रहा हूँ और मैं ये ज़रूर करूँगा। नेथन बाथरूम से बाहर आता है, अपनी जेब में छुपा हथियार निकालता है और इर्द गिर्द नज़र दौड़ाता है। सबसे पहले उसकी नज़र एक खातून एम्प्लॉय पर पड़ती है जो सैलड बार साफ़ कर रही थी और अपनी धुन में मगन थी। उसे ज़रा भी खबर नहीं थी कि मौत उसके बिल्कुल करीब खड़ी है। एक लम्हा पहले वो ज़िंदगी से भरपूर एंजॉय कर रही थी, मगर अगले ही लम्हे वो ज़मीन पर बेजान पड़ी थी क्योंकि नेथन उसे देखते ही गोली मार देता है और फिर वो अपने अगले शिकार की तरफ बढ़ता है। अब उसका निशाना एक और मुलाजिम था जो उस वक्त वैक्यूम कर रहा था। वो भी इस मासूम खातून की तरह अपने काम में मगन था। उसे कतई तौर पे इल्म नहीं था कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। नेथन उसके बिल्कुल करीब पहुंचकर हथियार उसके चेहरे पर तानता है और बगैर किसी सवाल जवाब के उसको भी गोली मार देता है। उसका खून दीवारों पर छींटों की सूरत में बिखर जाता है और वो फौरी तौर पे ज़मीन पर गिर जाता है। रेस्टोरेंट में मौजूद एक और मुलाजमा ये सब कुछ देख रही थी और वो खौफ के मारे चीख उठती है और घुटनों के बल गिरकर नेथन से इल्तिजा करती है कि मुझे मत मारो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन नेथन का जहन एक ही जुमले पर अटका हुआ था, इसने मुझे इनको मारते हुए देख लिया है, इसलिए मुझे इसे भी मौत की नींद सुलाना होगा। और वो उसे भी मौत की नींद सुला देता है। अब नेथन तेज़ी से बावर्ची खाने की तरफ बढ़ता है। वहाँ एक और मुलाजिम है जिसका नाम बॉबी था। वो फर्श की सफाई में मसरूफ़ था। उसे कुछ फासला पर गोलियां चलने की आवाज़ें आई थीं, लेकिन वो समझता है कि शायद उसके साथी गुब्बारे फाड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो मुड़ के देखता है तो नेथन उसकी तरफ पड़ रहा था, जिसके बाद बॉबी को अंदाज़ा हो जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। नेथन गोली सीधी उसके जबड़े में मारता है और बॉबी ज़मीन पर गिर जाता है। इन सब मुलाजमीन को मारने के बाद नेथन का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था और अब भी वो किसी को मारना चाह रहा था, इसलिए वो सीधा मैनेजर के दफ्तर की तरफ दौड़ता है। दफ्तर में नाइट मैनेजर हिसाबात चेक कर रही थी। जैसे ही वो नेथन को दरवाजे पर खड़ा देखती है तो उसकी आंखें हैरत और खौफ से फैल जाती हैं। लेकिन नेथन उसे भी कोई मौका नहीं देता कि वो सवाल जवाब कर सके और उसको सख्ती से जल्दी में कहता है कि तिजोरी खोलो। वो उस खातून पर चीखता है और उस पर हथियार थाने रखता है। वो कपकपाते हाथों से तिजोरी खोलती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो नेथन उसको भी गोली मार देता है और वह ज़मीन पर ढेर हो जाती है। नेथन जल्दी से उसका पर्स खोलता है। उसमें $1500 नकदी थी, चाकी चीज़ की चाबियाँ और कुछ गेम टोकन थे जो वो निकाल लेता है। फिर वो उस खातून के पर्स को बंद करके वहाँ से फौरी तौर पे निकलता है और गाड़ी में बैठकर वहाँ से फरार हो जाता है, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। वो वहाँ से सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है। वहाँ उसके साथ हंसता है, खेलता है, बातें करता है और ऐसे वक्त गुजार रहा था जैसे उसके लिए ये कोई आम दिन हो। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि रेस्टोरेंट का मुलाजिम बॉबी जिंदा बच जाता है। जैसे ही नेथन ने बॉबी को गोली मारी थी तो वो मरता नहीं है, बल्कि खामोशी से ज़मीन पर पड़ा रहता है और अपनी सांसों को रोककर मौत का बहाना करता है। और वो ऐसा उस वक्त तक करता है
जब तक कि नेथन वहाँ से चला नहीं जाता। जैसे ही वो खुद को महफूज समझता है, वो ज़ख्मी हालत में बहुत मुश्किल पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ता है और वहाँ से करीबी अपार्टमेंट जो कम्प्लेक्स है वहाँ पे पहुँचता है ताकि किसी की मदद हासिल कर सके। वहाँ एक रहायशी उसे खून में लथपथ देखकर चौंक उठता है। बॉबी उसे हाँफते हुए कहता है कि चक की चीज़ में फायरिंग हुई है। उसकी इस बातें सुनने के बाद वो पुलिस को कॉल करता है। पुलिस मौका पर पहुंचती है और जब पुलिस रेस्टोरेंट में जाती है तो वहां पर 4 मक्तूलीन की लाशें ज़मीन पर पड़ी थीं। बॉबी पुलिस को कातिल के बारे में बताता है और कहता है कि ये नेथन ही है जो पहले यहाँ रेस्टोरेंट में काम करता था। बॉबी की तरफ से फराहम की जाने वाली इन्फॉर्मेशन के बाद नेथन अब बच नहीं सकता था, क्योंकि पुलिस उसका मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल कर लेती है और उसके बाद वो फ़ौरन नेथन के घर जाती है। लेकिन वो घर पर नहीं मिलता, बल्कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया हुआ था। उसकी माँ नेथन को पैगाम भेजती है कि पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। नेथन जानता था कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए वो वापस घर आता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जब उसके मुकदमे का फैसला होता है तो अदालत उसके खिलाफ सबूतों की रोशनी में उसे सजाए मौत सुनाती है, लेकिन बाद में ये सज़ा उम्र कैद में बदल दी जाती है। ये एक आम सा इंतकाम कितने लोगों की जान ले गया। इसलिए कोशिश करें कि किसी भी शख्स को बेरोज़गार करने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि उसकी सोचें उसको कहाँ तक ले जा सकती हैं।